अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, पहले तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जिन लोगों का अभी रिज़ल्ट आ चुका है रिसेंटली, अपने आप को क्लियर करके फर्दर उनको मैं नेक दुआएं हैं जी, अल्लाह पाक आपके लिए कोई बेहतरीन फ्यूचर आपका हो, अच्छी जॉब्स मिल जाएं अगर आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी आपकी फर्दर ख्वाहिशात है अल्लाह पाक उनको पूरा करे। और वो तमाम दोस्त भाई बहनें जो अभी फाइनल सेमेस्टर में आ गए हैं, उन सबको हम वेलकम करते हैं। तो फाइनल सेमेस्टर के अंदर मोस्टली आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है या आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है। उनमें से एक चीज़ आपने लाजमी सेलेक्ट करनी होती है, जैसा कि अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो कोर्स सिलेक्शन का लिंक भी ओपन हो चुका है। तो अब आपको दो चीज़ें हैं, वो क्लियरली मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ कि इंटर्नशिप रिपोर्ट क्या होती है, कौन सेलेक्ट कर सकता है, और फर्दर प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं और आप कर सकते हैं या नहीं कर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, वो ये है कि आपका 2.0 सीजीपीए होना चाहिए। मिनिमम 2.0 सीजीपीए लाजमी है, मैंडेटरी है। आप अगर इंटर्नशिप के लिए या आपके लिए प्रोजेक्ट के लिए आना चाह रहे हैं। उसके बाद फर्दर फिर आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आता है, उसके क्रेडिट आवर्स होते हैं। अब ये हर प्रोग्राम के लिए डिफरेंट होते हैं। 2 ईयर प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम है, जो भी आपका प्रोग्राम है हर प्रोग्राम के लिए ये डिफरेंट हो सकता है। तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने जो आपका एलएमएस है वहाँ पे भी अपलोड उन्होंने कर दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब उसके बाद फिर आपने आना है इंटर्नशिप की तरफ या प्रोजेक्ट की तरफ। कौन से स्टूडेंट हैं जो लीगली इंटर्नशिप कर सकते हैं और जो फाइनल प्रोजेक्ट कर सकते हैं? वो तमाम स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं, ऑन जॉब हैं, उनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ऑन जॉब जितने भी स्टूडेंट हैं वो तमाम के तमाम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ये एसओपी कहती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। वो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके पास कोई जॉब नहीं है, वो अपने इंटर्नशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी इंटर्नशिप बेसिकली होता है कि कोई भी आप एक ऐसी इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें जहाँ पे जाके आप 6 से 8 वीक की इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब आपने देखना है आपका जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के रेलिवेंट आपने अगर एचआरएम है तो आप देखें एचआरएम किन किन कंपनीज के अंदर है। फूड कंपनी में चले जाएं आप, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चले जाएं, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं, ठीक है। उसके अलावा आप बेशक किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो वहाँ पे जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे आप एलिजिबल हैं, वहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसके साथ भी कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वहाँ पे कितने डिपार्टमेंट्स हों, वहाँ पे कितने मैन पावर हो, देन आप वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि तमाम स्टूडेंट जिनके पास कोई जॉब नहीं है वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब पहले लीगली था, अब इसके साथ-साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी को आप लोगों ने बताया नहीं होता, जॉब किसी भी इस कंडीशन पे जाके आप छोड़ सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो शायद थोड़ा-सा मुश्किल हो, मगर गवर्नमेंट स्टूडेंट जो है सर्वेंट्स हैं जो वो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उन्होंने इंटर्नशिप की है। तो अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो जस्ट ये है कि आप इंटर्नशिप सेलेक्ट कर लें। जब आपका सुपरवाइज़र अलॉट होता है तो फिर आपको कुछ सुपरवाइज़र होते हैं वो रैंडमली अपने स्टूडेंट्स को ईमेल करते हैं, जी आपका हमारे पास रिकॉर्ड शो हो रहा है कि आप तो जॉब होल्डर हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी होते भी नहीं है, वो जॉबलेस होते हैं, उनको भी ये मेल आ जाती है। कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, तो इस वजह से परेशानी है उनको। आप अगर जॉब होल्डर हैं तो बता दें जॉब कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट की तरफ चले जाएँ। अगर नहीं है तो क्लियरली बताएं कि मैं तो कोई जॉब नहीं कर रहा, मैं जॉबलेस हूँ, मैं इंटर्नशिप ही करूँगा। अच्छा, इंटर्नशिप के लिए आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है वो आप लोगों ने खुद सेलेक्ट करनी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कभी भी आपको नहीं रिकमेंड करता कि आप इस जगह पे चले जाएं, इस इंस्टीट्यूट में चले जाएं, वहाँ पे जाकर इंटर्नशिप करें। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कभी भी आपको ये चीज़ नहीं कहती कि आप लोगों ने जाके जी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन आपने सेलेक्ट करनी है, वो जस्ट आप लोगों को ये कहते हैं कि आप जो भी आपके रेलिवेंट है ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे आप चले जाएं और अपना वहाँ पे अपने आप को इनरोल करवाएं, इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें। अब वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे एक जो रहता है ना आपका रेफरेंस लेटर आपका आएगा वहाँ पे एलएमएस के ऊपर। बच्चे परेशान थे, होता क्या है बेसिकली रेफरेंस जो आपका लेटर होता है, ये होता है कि अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जाते हैं, किसी लिंक के साथ ही जाएंगे, वैसे तो नहीं इंटर्नशिप मिलती। तो वहाँ पे आप कहते हैं जी मैंने इंटर्नशिप करनी है, तो उनकी अगर रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से लिखवा के ले वो कहेंगे आप अपने रेलिवेंट यूनिवर्सिटी में जाएं, जिस यूनिवर्सिटी में भी आप कर रहे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जो भी है, तो वहाँ से आप लिखवा के लेके आएँ।
वो फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको एक रेफरेंस लेटर बना के देगी कि हमारे पास ये जो नेम का बंदा है, ये अटेंडशिप कर रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर इसने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है, 2 ईयर प्रोग्राम है, जो भी एक रेफरेंस लेटर के अंदर मालूमात आ जाती है आपकी सारी, तो वो फिर आपने उस कंपनी के अंदर जमा करवा देनी है। ठीक है, फिर कंपनी आपको अटेंडशिप दे देती है। ये मैंडेटरी नहीं होता, लाजमी नहीं होता, अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी, इंस्टीट्यूट की होगी, तो देन आपने बनवा के देना है। अब उसके बाद आता है जी, जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो सिलेक्शन के बाद आपने पहले अपने सुपरवाइज़र को एक ईमेल करके बताना है कि सर मैंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट की है, तो अगर आपका सुपरवाइज़र आपको गो अहेड देता है तो फर्दर आपने उस पे ट्रांसशिप रिपोर्ट का काम करना है। तो उसमें कुछ सुपरवाइज़र फिर आपसे ये रिक्वायर कर लेते हैं कि जी आप हमें वहाँ से ऑफ़र लेटर बनवा। अब बेसिकली ऑफ़र लेटर क्या होता है? ऑफ़र लेटर क्या होता है कि कंपनी आपको एक लेटर पे लिख के देती है, जी अगर हमारे पास आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो हमारी ये एसओपीज़ हैं, ये रूल्स रेगुलेशन है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अंदर ये भी चीज़ क्लियरली मेंशन होती है कि आपको जो 6 से 8 वीक की इंटर्नशिप दी जाएगी, पेड है या अनपेड है। ठीक है, और जो भी कंपनी के रूल्स हैं, कुछ बाउंड होंगी चीज़ें, कुछ अनबाउंड होंगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, आपने सबको फॉलो करने के लिए एक एग्रीमेंट आप उन पे सिग्नेचर करेंगे। अपना उस सिग्नेचर करने के बाद वो बेसिकली कंपनी के पास सबमिट होता है। आप वो वहाँ से स्कैन करके अपने सुपरवाइज़र को मेल कर देंगे, तो वो कहेंगे ठीक है जी, यहाँ से आप अपनी कंटिन्यू करें। 6 टू 8 वीक के बाद आपको फिर एक रिपोर्ट बनानी होती है। रिपोर्ट का फॉर्मेट भी आपको एलएमएस पे मिल जाता है। उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं और हमारी टीम खुद इंटर्नशिप रिपोर्ट भी बना के दे रहे हैं वो तमाम स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं, या मतलब डिफरेंट उनकी एक्टिविटीज़ हैं कि वो इनको टाइम नहीं दे सकते, तो उनके लिए फिर हम अपनी सर्विसेज देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये 4th ईयर है, तो वो तमाम स्टूडेंट जो मुझसे अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट, प्रोजेक्ट या बिजनेस प्लान बना चुके हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ के ऊपर आया करें, अपने कमेंट्स दिया करें, ताकि जो दोस्त हैं उनको पता चले बाकी स्टूडेंट्स को कि हमारा जो काम होता है रिलायबल होता है, और हम आपसे पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में ही ले रहे होते हैं। और साथ-साथ जो भी आपकी क्यूरीज़ होती हैं उनको हम साथ-साथ क्लियर करवा रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 ईयर में कोई सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होगा कि जिनको हमारी वजह से उनका कोई प्रॉब्लम हुआ। कुछ स्टूडेंट ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका वाइवा मिस हो जाता है, क्योंकि वाइवा की ईमेल आती है, जब आप वाइवा कंडक्ट नहीं करते, उस सूरत में आपको वो उस साल सेमेस्टर में फ़ेल किया जाता है। नेक्स्ट सेमेस्टर में ये होगा, अगर आपका वाइवा मिस हो जाता है तो नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा, सिर्फ वाइवा आपका दोबारा रिपीट हो जाएगा और आप क्लियर हो जाते हैं। कोशिश करें आप कोई स्टेप मिस ना करें, वो आपकी अपनी नेग्लिजेंसी हो सकती है। अच्छा, रिपोर्ट में भी होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट खुद भी कोशिश करें। मैं तो वैसे रिकमेंड करता हूँ कि जितने स्टूडेंट आप खुद से कोशिश करें बनाएं। जहाँ पे आप लोगों को मसला आता है, प्रॉब्लम, हमसे हेल्प लें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प कर रहे होते हैं। मगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रॉपर इन चीज़ों को स्टडी नहीं करते इसके बारे में, और ऑर्गेनाइजेशन भी रॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं, इस प्रोवाइडर को बताते नहीं है। एंड टाइम जब टाइम गुजर जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने का टाइम पीरियड देते हैं, टाइम फ्रेम के अंदर आपने सेलेक्ट करना होता है, 6 वीक आपने मैनेज करने होते हैं, फिर प्रॉपर एक रिपोर्ट बनानी होती है। रिपोर्ट को हमेशा आपने एज़ पर फॉर्मेट बनाएंगे तो एक्सेप्ट होगी, वरना होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट बना लेते हैं और एसओपी को फॉलो नहीं करते। आप जो भी उन्होंने फॉर्मेट दिया होता है उसको फॉलो नहीं करते, तो वो रिजेक्ट हो जाती है। इसमें 3 चांसेस होते हैं। अगर फर्स्ट चांस में आपकी रिजेक्ट होगी तो परेशानी हो ना, 2 चांसेस दोबारा हैं, दोबारा बनाएँगे, फिर डेट मिलेगी, फिर आपने सबमिट करनी है। 3 चांसेस के अंदर अगर आप पास हो जाते हैं तो देन आप पास हैं। अगर 3 चांसेस में आप पास नहीं करते तो फिर अलार्मिंग होता है। तो अगर आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जब पास हो जाएगी तो फर्दर फिर आपने प्रेजेंटेशन पे चले जाना है, प्रेजेंटेशन बना के सबमिट करवानी है, उसकी वैल्यूएशन होगी, एट द एंड वाइवा होता है। तो हम आपको मुकम्मल, अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो हम कंपनी भी सिलेक्ट करके देंगे आपको। ठीक है, और वहाँ से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो आईसीसी होता है वो भी बनवा के देंगे, पूरी की पूरी रिपोर्ट एज़ पर फॉर्मेट, और ग्रांटेड होगी, वो पास भी करवाएंगे। आपको प्रेजेंटेशन भी हम बना के देते हैं, और एट द एंड हम वाइवा की पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं। जिस तरह वीडियो में आपका वाइवा होगा उसी तरह एक सेम वाइवा हम आपका कंडक्ट करेंगे। उससे आप कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे और आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो इससे आप आराम से अपने जो ये वाली इंटर्नशिप है इसको पास कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कहने के बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, जिस तरह एसपीएस या मिनी टैब यूज़ करेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस होते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस आपको होते हैं। फिर आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। जब आपका वाइवा होगा तो आपने इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, आर वैल्यू क्या होती है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, पी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पे फर्दर आपने
एक्सप्लेन करनी पड़ती है। अब इसमें होगा क्या, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप प्रोजेक्ट की तरफ चले जाते हैं तो फिर भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ती है बनिस्बत उसके, और हम फाइनली प्रोजेक्ट भी बना के दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी हम पूरी पूरी गारंटी देते हैं, आपको पूरी पूरी प्रिपरेशन करवा के देंगे उसके अंदर भी। तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपने जब सिलेक्शन कर लेनी तो आपका फाइनल ईयर प्रपोजल होगा, फाइनल प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है। तो प्रपोजल के अंदर आपको जब आप एलएमएस पे जाते हैं, आपको सुपरवाइजर या एलएमएस पे एक लिस्ट आएगी जिसके अंदर टॉपिक्स के नाम होते हैं। जो भी प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करना है उसका जब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद प्रॉपर उसके ऊपर आपने एक प्रपोजल बना के देना है। प्रपोजल एक दो लाइंस का नहीं होता, प्रॉपर आपके 8 से 10 पेजेस का होता है। आपने बताना है कि जी जो आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, प्रोजेक्ट है किस चीज़ के ऊपर, ठीक है, उसका प्रॉपर नाम, फिर अपने उसकी इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है, मतलब आपने डिटेल के अंदर 8 से 10 पेजेस का एक प्रपोजल बना के देना होता है। तो इसका भी आपका फॉर्मेट आपके एलएमएस के ऊपर अवेलेबल होता है, वहाँ से आप प्रपोजल का फॉर्मेट देखेंगे। प्रपोजल आप अपने बनाने के बाद असाइनमेंट में अपलोड करेंगे, उसकी वैल्यूएशन होती है। मोस्टली 99% जो स्टूडेंट जिनको प्रॉपर इस पर वर्किंग नहीं करते तो ऐसे बना के देते हैं, रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जी रिएक्शन से बचना चाहें तो हम हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बना के देंगे, पेड होगा। अगर आपको किसी जगह की प्रॉब्लम आ रही है, खुद बना रहे हैं, तो हम उन स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं। आप हमसे गाइडलाइन लें, आपको इंशाल्लाह आपको हम प्रॉपर गाइड करेंगे, बताएंगे। तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप खुद मेहनत करें, हमसे गाइडलाइन लें, हम गाइडलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। बस ये एक रिक्वेस्ट होती है तमाम स्टूडेंट्स के को आप मतलब 9 बजे के बाद रात को लेट नाइट ना कांटेक्ट किया करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि रात 2-2 बजे, 12-12 बजे या 11:30 बजे कॉल कर रहे होते हैं, सर 10 मिनट रह गया, आधा घंटा रह गया। तो फिर उस टाइम क्योंकि टाइम भी शॉर्ट होता है और सोने का टाइम होता है, तो मेरी रिक्वेस्ट होती है तमाम स्टूडेंट्स की आप डे टाइमिंग या प्रॉपर टाइमिंग जो होती है उसके अंदर कॉन्टैक्ट किया करें। अच्छा, देन जब आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्लियर हो जाता है, सॉरी प्रपोजल आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर होने के बाद फर्दर फिर फाइनल प्रोजेक्ट जो है उसकी रिपोर्ट आपने लिखनी है। वो रिपोर्ट भी तकरीबन आपकी 12 से 15 हज़ार वर्ड्स के ऊपर होती है। उसका फॉर्मेट भी एलएमएस पे आपका होता है, उसको आपने फॉलो करना होता है। तो 98% स्टूडेंट जो प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो नहीं करते, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, तो उनका भी वो रिजेक्ट हो जाता है। उसमें भी 3 चांस होते हैं, कोशिश किया करें फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में हो जाए। जब थर्ड आपका चांस आता है तो क्योंकि इसके साथ साथ आपका मिड क्विज असाइनमेंट्स फाइनल आना होता है, तो एक हेडेक बन जाती है जो फिर कह लें कि साथ साथ आपने लेके चलनी होती है। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल मुनासिब हमारा रेट होता है और इसके अंदर हमारी इंस्टॉलमेंट्स भी होती हैं। अब लास्ट भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने डॉजिंग की है, कुछ पेमेंट एंड पे नहीं दी, तो अल्लाह पाक उनसे राज़ी हो। तो हम जस्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए आए होते हैं कि चलें यार जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको हम कम से कम अमाउंट के अंदर अच्छी सर्विसेज दे सकें। बस आप दुआ में याद रखा करें। और कोई किस्म किस्म की भी आप बना रहे हैं रिपोर्ट, उसमें प्लेजरिज्म ज़्यादा आ गया, आप तब भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे जी किस तरह, अगर प्लेजरिज्म आपका ज़्यादा आ गया, इसको आपने किस तरह फाइन करना है, इसको कम करना है, ठीक है। तो जब आपका फाइनल ईयर रिपोर्ट आपकी क्लियर हो जाती है, फिर इसकी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। प्रेजेंटेशन के साथ साथ फिर जब वो क्लियर होगी फिर फाइनल ईयर वाइवा होता है। और जो प्रोजेक्ट का वाइवा होता है, जो इंटर्नशिप रिपोर्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा टफ होता है, उसके अंदर मतलब टाइम भी ज़्यादा होता है और आपसे क्वेश्चनिंग भी ज़्यादा पूछी जाती है। अच्छा, वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से बच जाएं, तो उनके लिए एक और वीडियो ने ऑप्शन शुरू किया है, वो है बिजनेस प्लान। वो शो नहीं होता जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद आप अपने जो सुपरवाइज़र आपको अलॉट होगा उनको आपने एक मेल करनी है कि सर मैं अपना जो प्रोग्राम स्विच करना चाह रहा हूँ बिजनेस प्लान के अंदर, क्योंकि फर्दर मैं जॉब के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मेरा अपना माइंड ये है, सीन ये है कि मैं बिजनेस प्लान सेलेक्ट करूँ। तो बिजनेस प्लान आप जब स्विच हो जाते हैं तो बिजनेस प्लान काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इंटरेस्टिंग है। वो उसमें आपने बिजनेस आइडिया देना है। लेट्स सपोज अगर आप कोई फास्ट फूड का अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने सबसे पहले तो अपने एक स्केच बना के देना है जी मैं फास्ट फूड का बिजनेस के बारे में बताऊंगा, इस वक्त मार्केट क्या चल रही है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। मतलब इस तरह की डिफरेंट उसके अंदर असाइनमेंट्स आती हैं। एट द एंड आपने एक फास्ट फूड स्टार्ट करने के लिए जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने सारी उनको बतानी है। उसमें एस्टीमेट देना है, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, लेबर कितनी लगेगी, मटेरियल कितना, मतलब ईज़ी है, इंटरेस्टिंग भी है, ईज़ी भी। अगर वाकई आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से आप ये प्रैक्टिस करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग आपको हो जाएगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी 3 चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है, इंटर्नशिप रिपोर्ट क्या है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या है, बिज़नेस प्लान क्या है, और तीनों हम बना के दे रहे हैं। तीनों में से जो भी चीज़ आप बनवाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी जैसे ही कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट होगी तो साथ साथ आप लोगों को गाइड भी कर देंगे। जो स्टूडेंट खुद बनाना चाहते हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। आप खुद बनाएं, जहाँ पे भी आपको कोई मसला है कि क्यूरी है, आप पूछें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर उसका भी हम रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप देखते हैं आपके पास टाइम नहीं है, आप बर्डन ज़्यादा है, तो आप हमसे पेड भी बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप जो आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं आप अपने कमेंट्स के अंदर वो लाजमी क्वेश्चन मुझसे पूछा करें। मेरी कोशिश है कि जी इंशाल्लाह हर जो आपका कमेंट होता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसका प्रॉपर टाइमली रिस्पॉन्स करूँ। समटाइम हो जाता है कि मतलब रिस्पॉन्स में टाइम लग जाता है इंशाल्लाह, मगर हर जो कमेंट है उनको हम प्रॉपरली रिस्पॉन्स करेंगे। तो दुआ में याद रखा करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।